इन दिनों लव जिहाद का मामला पूरे देश भर में आप देख ही सकते हैं किस तरह से सामने आ रहा है। ऐसे में राजधानी रांची में भी एक ताजा मामला सामने आया है। महाराष्ट्र पुलिस ने राजधानी रांची की पुलिस को एक मामला सौंपा है। ये मामला है एक बिहार के मॉडल का। जी हाँ, आपको बता दें, बिहार के एक मॉडल ने अपने ही कंपनी के मालिक पर लव जिहाद का आरोप लगाया है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि यश मॉडल कंपनी के जो मालिक हैं उन पर लव जिहाद का मामला दर्ज कराया गया है। महिला का कहना है कि पहले मालिक ने अपना नाम यश बताया, जिसके बाद कुछ समय बाद उसका नाम तनवीर खान के नाम से सामने आया। जब नाम पता चला तो मॉडल थोड़ी दूरी बनाने की कोशिश की, जिसके बाद असली सिलसिला शुरू हुआ। क्या कुछ मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा रांची पुलिस को मामला भेजा गया है, जिसमें बिहार की रहने वाली एक मॉडल ने यश मॉडल के मालिक पर लव जिहाद का आरोप लगाया है। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उससे पहली मुलाकात यश नाम बताकर की थी। जब उसका असली नाम तनवीर खान पता चला तो उसने उससे दूरी बनाना शुरू कर दी। इसके बाद से उसे ब्लैकमेल करने और मारपीट का सिलसिला शुरू हो गया। वहीं इस मामले में युवती ने सीएम को ट्वीट कर गुहार लगाई है। वहीं राज्य पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई की तैयारी कर रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही सब कुछ साफ हो पाएगा। प्रकरण में बेसिकली शिकायतकर्ता के द्वारा 29 तारीख को बरसोवा थाने में एक शिकायत दर्ज कराई गई, जिसमें मुंबई पुलिस के द्वारा 0 एफआईआर की गई है। और उस 0 एफआईआर को, चूंकि घटनास्थल रांची के अंतर्गत आता है, उस 0 एफआईआर को स्थानांतरित किया गया है रांची पुलिस के पास। और वो कल जैसे ही रांची पुलिस को प्राप्त हुआ है, उसके आधार पर तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई है। और सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद साक्ष्य संकलन किए जा रहे हैं और जो भी साक्ष्य इसमें उपलब्ध होते हैं उसके अनुरूप पुलिस अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। पीड़िता ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया कि वह रांची में यश मॉडल के मालिक तनवीर खान से उसकी दोस्ती हो गई। पहली मुलाकात में तनवीर ने अपना नाम यश बताया था, मगर बाद में उसे पता चला कि उसका असली नाम यश नहीं बल्कि तनवीर है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि दोस्ती के दौरान होली में नशे की गोलियां खाकर उसके कुछ फोटोज खींचे थे। इसके बाद से तनवीर उसे ब्लैकमेल करने लगा और मारपीट का सिलसिला भी शुरू हो गया। आरोपी तनवीर उस पर धर्म बदलने और शादी का दबाव बनाने लगा, जिसके बाद उसने इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई। मेरा नाम मानवी राज है। मैं भागलपुर बिहार की रहने वाली हूँ। मुझे एक्टिंग और मॉडलिंग का शौक बचपन से ही है। 2020 में मैंने एक्टिंग और मॉडलिंग के लिए यश मॉडल्स को ज्वाइन किया, जहाँ मेरी मुलाकात तनवीर अख्तर खान से हुई। मैंने वहाँ 1.5 साल काम किया, जिस बीच मुझे बहुत सी मानसिक यातनाओं से गुजरना पड़ा और कभी कभार गाली गलौज भी कर देते थे। इन सब चीज़ों से जब मैं बहुत तंग आ गई तो मैं वहाँ से किसी तरह निकलकर अपने घर चली गई और फिर वहाँ से अपने एक्टिंग और मॉडलिंग को कंटिन्यू करने के लिए मैं मुंबई शिफ्ट हो गई। यहाँ मुंबई आने के बाद भी उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा और आज मुझे मुंबई आए हुए 9 महीने हो गए हैं और वो अभी तक मुझे ब्लैकमेल करता आ रहा है, मुझे परेशान करता आ रहा है। मैं मुंबई में अंधेरी वर्सोवा में रहती हूँ और वो यहाँ पर आकर मुझे 2 बार मारने की कोशिश कर चुका है, जिसकी शिकायत मैंने वर्सोवा पुलिस स्टेशन में भी की, लेकिन वहाँ से भी कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई। जबकि वो हर दूसरे दिन मुझे परेशान करता है, गाली गलौज करता है, किसी भी चीज़ को लेके ब्लैकमेल करता है। मेरे कुछ फोटोज़ को वो गंदी एडिटिंग करके और उसको मिसयूज कर रहा है। यहाँ तक कि मेरे घर वालों को, जिनको मैं जानती हूँ, जो मेरी मदद करने की कोशिश करते हैं, उनकी भी फोटोज पोस्ट कर देता है, इधर उधर कुछ भी करता है। वो ये सब चीज़ें इसीलिए कर रहा है ताकि मैं उसकी बात मान लूँ और वो कहता है कि मुझसे शादी कर लो और वो मुस्लिम है। वो चाहता है कि मैं हिंदू से मुस्लिम बन जाऊँ, उससे शादी कर लूँ। जब मैंने पहली बार पुलिस कंप्लेंट किया था तो उसने खुद अपना कन्फेशन दिया, कोर्ट के थ्रू एफिडेविट बनवा के दिया था, जिसमें कि उसने साफ साफ एक्सेप्ट किया है कि वो मुझे ब्लैकमेल, टॉर्चर और हरास करता आ रहा है।
यहाँ तक कि मेरे घर वालों को भी। स्टैम्प ड्यूटी पेड बाय तनवीर अख्तर खान, फर्स्ट पार्टी नेम तनवीर अख्तर। तनवीर अख्तर, son of Mohammad Liqar Khan, resident of Yunus Chowk, नई मोहल्ला, डोरंडा, पोस्ट ऑफिस डोरंडा, डिस्ट्रिक्ट रांची, झारखंड। ये इसका एड्रेस है। फर्स्ट है दैट आई एम एन इंडियन सिटीजन, दैट आई एम residing at above mentioned address, that I am working with Yash Models. I am writing this declaration in my sense and saying that I harassed Manvi Raj and also harassed her family and friends when I was not happy with her. I did wrong to her, but my intention was not bad to harm her. I loved her and now I want to clarify that I will never harass, blackmail or torture her and her family member for any reason, and also I'll never write and post bad things and images on social media about her work, and if both agree we can work in future with mutual understanding and will respect for each other. If I will do anything wrong, then Manvi Raj can take legal action against me, Tanveer Akhtar, and can take action against my family also. If I'll not in India, I will share my address and passport details with her to track and take action against me. I promise I'll also share my location where I am staying and traveling. So if I'll do wrong, she can do complaint and take action against me. ये signature. That the statements made above actual and correct. If found wrong, I am fully liable for the same. Sworn and signed at Ranchi on 17/1/2023. एफिडेविट थी जो उसने मुझे दिया है, ताकि वो मुझे फिर कभी परेशान नहीं करेगा, कभी ब्लैकमेल नहीं करेगा। इस एफिडेविट के आने के बाद और बार बार उसके और उसके घर वालों के रिक्वेस्ट करने के बाद मैंने जो कंप्लेन करी थी वो वापस ले ली। कंप्लेन वापस लेने के कुछ ही दिन बाद वो फिर मुंबई आया और फिर से उसने मेरी जान लेने की कोशिश की, मुझे जान से मारने की कोशिश की। मैं घबराकर पुलिस स्टेशन गई और फिर से उसके खिलाफ कंप्लेन किया। वो मुझे कई दफा मारने की कोशिश कर चुका है और मैंने कई बार पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन भी किया, लेकिन कोई उचित कार्रवाई नहीं की। तनवीर अख्तर खान की एक बहन साजिया है जो डाल्टनगंज में रहती है, डाल्टनगंज झारखंड में रहती है। इसकी जो तनवीर अख्तर खान मेरे साथ कर रहा है, इसकी पूरी जानकारी साजिया को भी है और उसके पति शादाब खान को है। जब साजिया से मैंने मदद मांगी कि वो मेरी मदद करे, इसको कहे ऐसा ना करे जो वो करता आ रहा है, तो साजिया ने मुझे कहा कि तुम खुद शादी कर लो उससे, वरना भाई बहुत जिद्दी है, वो किसी न किसी तरह से तुमसे शादी कर ही लेंगे। आज 25 मई 2023 है। 23 मई को मेरा बर्थडे था और उस दिन भी उसने हर बार की तरह मुझे ब्लैकमेल किया, मुझसे मिलने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। मेरे फैमिली वालों को गाली गलौज किया, अलग अलग नंबरों से मैसेजेस करता है, बहुत घटिया, बहुत गंदे गंदे शब्द इस्तेमाल करता है। जब मेरे घर वालों ने उस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया, कुछ रिएक्ट नहीं किया, तो वो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे
अजीबोगरीब पोस्ट करने लगा मेरी फोटोज को लेके, या मेरी किसी के भी साथ फोटो हो उसको लेके कुछ भी एडिट करके और कैप्शन गंदे गंदे डाल के वो पोस्ट करने लग गया। मेरे नाम से आईडी बना के मेरे लोगों को रिक्वेस्ट भेज के वो दिखाने लग गया, ताकि मैं उसकी बात मान लूं और वो जैसा कहता है मैं वैसा करूं। यहाँ तक कि उसने मारने की कोशिश मुझे की, और वो YouTube पे वीडियो बना के डालता है कि मैं उसको मारने वाली हूँ, मैं उसको मारना चाहती हूँ, मेरे परिवार का नाम डालता है। मैं मानवी राज आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे इस हैवान से बचाइए। मैं भारत के प्रधानमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से और उन सभी अफसरों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ जो मेरी मदद कर सकते हैं, कि अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो कल को वो मेरे साथ क्या करेगा मुझे नहीं पता। उससे पहले मैं ही कुछ ना कर लूं। प्लीज मेरी मदद कीजिए और इस हैवान से मुझे बचाइए। वो चाहे मुझे जान से भी मार दे, मैं हिंदू हूँ, हिंदू ही रहूंगी। मैं कभी मुस्लिम नहीं बनूंगी और ना कभी किसी मुस्लिम से शादी करूंगी। उस तनवीर खान ने मेरे जो जानने वाले लोग हैं उनसे बात करते हुए ये धमकी दी है कि मेरे घर वालों को या फिर मुझे इन सब में से किसी को भी मार कर ही वो जेल जाएगा। वो बिना मारे जेल नहीं जाएगा। अगर वो पकड़ाता है तो वो पहले मार देगा, उसके बाद पकड़ाएगा, उसके बाद जेल जाएगा। तो अगर मुझे या मेरे परिवार वालों में से किसी को भी कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी झारखंड पुलिस की होगी, कि उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, अभी तक कुछ नहीं कर रहे हैं वो। हालांकि तनवीर इन आरोपों को सीधे खारिज कर रहा है। वहीं तनवीर ने अपनी गलती मानी और पीड़िता पर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया। कोर्ट में दिए एक एफिडेविट में स्वीकार किया है कि उसे हैरास किया जा रहा था, मगर उसका इरादा उसे किसी तरह का नुकसान पहुंचाना नहीं था। वह ऐसा करता था ताकि दोनों साथ रह सके। इसके अलावा कबूल किया कि वह आगे से वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। साथ ही कहा कि वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर वह मॉडल ब्लैकमेल कर रही है, मुझे झूठे आरोपों में फंसाने की कोशिश कर रही है। तनवीर का कहना है कि इस युवती ने मेरे बिजनेस को नुकसान पहुंचाया। जब मैंने इससे भरपाई की मांग की तो वो मुझे ब्लैकमेल करने पर उतर आई। आगे अपने बयान पे क्या कुछ कहा देखिए इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम तनवीर खान है, मैं यस मॉडल से हूँ। अभी जैसा कि मानवी राज ने मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाया कि मैं उनको हरास कर रहा हूँ, परेशान कर रहा हूँ। वो मुझे कितने दिनों से ब्लैकमेल करी, मेरे पास काम करती थी, मेरा बिजनेस लॉस कर दिया, तो मैंने उनसे अपने हर्जाने मांगे तो उन्होंने मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाना शुरू कर दिया। इधर उन्होंने मेरा न्यूड फोटोज भी वायरल किया। मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, बच्चे हैं जो हमारे घर के, उनके फॉलोअर्स को सबको उन्होंने मेरा न्यूड फोटोज भेजा, जिसमें मैं न्यूड खड़ा हूँ, और 2 फोटोज उन्होंने पूरे सबको भेजा। मैंने उसके ऊपर कोई कुछ कार्रवाई नहीं की, बिकॉज मैंने कहा ये किसी का काम है जो मेरे तरफ करे। ये सारा काम मानवी राज का नहीं, उसके दोस्त रवजोत सिंह जो उसका बॉयफ्रेंड है, और एक लड़का राहुल का है। तो ये लोग सारे मेरे डेटा चोरी करना चाहते थे कि मैं उनका डेटा ले लूं, मेरा डेटा से वो यूज करें, बिकॉज मेरे पास 60,000 इंटरनेशनल और नेशनल मॉडल्स का डेटा है जो मेरी वेबसाइट यस मॉडल में है। सारे लोग काम करते हैं। मानवी राज सिंह मेरे पास काम करती थी तो उनके पास एक्सेस भी था मेरे डेटाज का, और भी बहुत सारे लोग थे हमारे पास। मेरे पास 200 पेजेस हैं जहां पे लोग काम करते हैं, 200 पेजेस हैं फेसबुक पे जहां पे सोशल मीडिया में लोग प्रमोशंस करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो मार्केट में बहुत कम लोगों को पता है, बट मेरे सारे दोस्त जानते हैं, मेरे सारे रिश्तेदार जानते हैं, जो मेरे 60-70 एम्प्लॉय थे सब जानते हैं कि मानवी राज उनको मैनेज करती थी, जो भी हमारे ऑफिस में थे, जो भी थे। तो सारी चीजों की सैलरी हमारे एंड से जाती थी और मानवी राज उनको मैनेज करती थी। और भी बहुत सारे लोग थे हमारे पास। मेरे पास 200 पेजेस हैं जहां पे लोग काम करते हैं, 200 पेजेस हैं फेसबुक पे जहां पे सोशल मीडिया में लोग प्रमोशंस करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो मार्केट में बहुत कम लोगों को पता है, बट मेरे सारे दोस्त जानते हैं, मेरे सारे रिश्तेदार जानते हैं, जो मेरे 60-70 एम्प्लॉय थे सब जानते हैं कि मानवी राज उनको मैनेज करती थी, जो भी हमारे ऑफिस में थे, जो भी थे। तो सारी चीजों की सैलरी हमारे एंड से जाती थी और मानवी राज उनको मैनेज करती थी। तो ये सारा गेम सिर्फ और सिर्फ डेटा मैनेजमेंट का है, डेटा चोरी का है। कि वो लोग चाहते थे मेरा डेटा ले ले, तो मानवी को एक टारगेट बनाया और उन्होंने बोला कि ये बहुत सॉफ्ट टारगेट है लव जिहाद का, तो लव जिहाद के इन्होंने इश्यूज बना दिया। तो बिल्कुल एक मुस्लिम हूँ, सॉफ्ट टारगेट हूँ,
बट मेरा मानवी राज के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। सारी चीज बनाई हुई है, जितने भी फेसबुक इंस्टाग्राम सारे पेज उनके भाइयों दोस्तों के पास है, सारे लोग मैनेज करते हैं। हमारा कुछ भी रोल नहीं, मैं सिर्फ काम करता हूँ, एक सिंपल मुसलमान हूँ और बहुत अच्छा देशभक्त हूँ। मैं इंडियन हूँ और उस पर प्राउड करता हूँ कि मैंने कभी कुछ भी कोई गलत नहीं किया। और मानवी राज के साथ में मेरा सिर्फ एक अच्छा रिलेशन था एम्प्लॉयज का, उनको मैं अच्छा मानता था क्योंकि मैं उन पर इन्वेस्ट भी किया था कि मैं ट्रेनिंग दिया उनको, मैंने पोर्टफोलियोज कराया और मैंने उनको काम भी दिया था, साथ में वो मेरी कंपनी का काम भी करती थी। अदरवाइज मेरा मानवी राज से कोई भी रिलेशनशिप नहीं, किसी तरह का कुछ भी नहीं। सारी चीजें स्कैंडल्स हैं, ये शॉर्ट में सक्सेस पाने का, प्रमोशंस का और अपने आप को टीआरपी मीडियाज में लाने का एक स्टंट है। तो ये सारे स्टंट है। मानवी ने एक एलिगेशंस लगाया, जैसा कि मुझसे आपने पूछा कि मैं यस बनकर मिला। मेरी कंपनी का नाम यस मॉडल्स है और मेरा नाम तनवीर खान है। सब लोग मुझे तनवीर खान के नाम से जानते हैं। मेरी ऑफिस में मेरे स्टाफ, मेरे जितने भी लोग हैं, सारे लोग तनवीर खान के नाम से जानते हैं। मेरी वेबसाइट्स, जिसमें जो हमारी बहुत पुरानी वेबसाइट है, उसमें मेंशंस किया हुआ हमारा नाम और हमारा नंबर। तो ये बहुत बेसलेस है, उनका बहुत सीधा टारगेट है। जो मुस्लिम है और लव जिहाद के नाम पे इनको बदनाम किया जा सकता है। तो ये चीजें उसके साथ मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं उनको लव जिहाद के लिए या किसी चीज के लिए बोलूंगा। तो ये बेसलेस एलिगेशन है, इसमें कोई भी दम नहीं है। मैंने किसी तरह का कभी भी कोई दबाव नहीं बनाया। लोग कुछ भी बोल सकते हैं। मेरे दोस्त हैं, बहुत सारे दोस्त हैं जो जानते हैं मुझे, हिंदू हैं सारे, मुस्लिम हैं, सारे लोग हैं कि मैं किस तरह का बंदा हूँ। मैं एक इंडियन हूँ सबसे पहले, उसके बाद मेरा धर्म आता है। तो सबसे पहले मेरे लिए जो धर्म है राष्ट्र का है और मैं अपने राष्ट्र की इज्जत करता हूँ और मेरा किसी भी धर्म से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपने धर्म की जितनी रिस्पेक्ट करता हूँ उतना मैं जय श्री राम भी बोलता हूँ। तो ये बेसलेस है बिल्कुल कि मैं यस बनकर मिला किसी से। मेरे पास में 60,000 मॉडल्स हैं, अच्छे अच्छे मॉडल्स। मैं आपको सपोर्ट किया, आपको काम में हेल्प किया, आपको फाइनेंशियली सपोर्ट किया अपनी कंपनी में एक्स्ट्रा काम देने के बाद। वहीं इस मामले में झारखंड की राजनीति सरगर्मी भी तेज हो गई है। सत्ता पक्ष विपक्ष आरोप प्रत्यारोप लगातार नजर आ रहा है। जहां इस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि देश भर में इस तरह का रोग बढ़ता चल रहा है और भोली भाली लड़कियों को गुमराह कर उन्हें लव जिहाद में फंसाकर धर्मांतरण कराया जा रहा है, तो सरासर गलत है। और इसकी निंदा करते हुए वह सत्ता पक्ष का कहना है कि जांच का मामला है, इस मामले में गंभीरता से जांच होनी चाहिए। जो दोषी है उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, लेकिन जरूरत है गंभीरता को चार्ज करने की। देखिए, ये बेहद अफसोसजनक बात है कि एक बिटिया न्याय के लिए गुहार लगा रही है और अभी तक झारखंड पुलिस ने हमारी जानकारी में कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि सुनने में आ रहा है कि अब कार्रवाई होगी। उसे अपनी जान का खतरा है। तो हमारी महाराष्ट्र पुलिस, रांची पुलिस, झारखंड पुलिस से अपील है कि वो देखे कि ये जो आरोपी है, ये जिहादी जो है मानसिकता वाला तनवीर, ये भागने ना पाए और जो बिटिया है उसको सुरक्षा दी जाए। लेकिन जिस तरीके से झारखंड लव जिहाद की फैक्ट्री बनता जा रहा है और इस सरकार में जिहादी मानसिकता वाले लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही है, ये बहुत चिंताजनक है। अगर इस बेटी को सुरक्षा नहीं दी गई और तनवीर को भागने का मौका दिया गया तो हम सड़कों पर उतरेंगे। देखिए, बिल्कुल यह मामला काफ़ी गंभीर है और हमें यह लगता है कि प्रशासन इसकी पूरी निष्पक्षता के साथ जांच करे और जांचों उपरांत जो भी मामले प्रशासन के संज्ञान में आते हैं, प्रशासन उस पर पूरी ईमानदारी के साथ कार्रवाई करेगी। स्वाभाविक तौर पे इस तरह के मामले से समाज में एक तफरका पैदा होता है, सामाजिक ताना बाना भी भंग होता है और हमें यह लगता है कि ऐसे मामलों को संज्ञान में सरकार की भी आई है और सरकार भी ऐसे मामलों पर काफ़ी गंभीर है और सरकार यह पूरी तरह निष्पक्षता के साथ जांच भी करवाएगी, प्रशासन भी जांच करेगी और इसमें जो भी लोग दोषी होंगे उस दोषी व्यक्ति के ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। बहरहाल पूरे देश भर में लव जिहाद जैसे कई मामले सामने आ रहे हैं, पर ये तो देखने वाली बात है कि ये सिर्फ लव जिहाद का मामला ही नहीं बल्कि सतर्कता का भी विषय है। आपको जरूरत है सतर्क रहने की। फिलहाल इस मामले पर पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है ये तो देखने वाली बात होगी। आखिर क्या तनवीर खान इस मामले पर सही है या फिर वो पीड़िता?
ये तो अब देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए लोकमंच लाइव। कैमरामैन मुकेश के साथ श्रेयोशी, रांची।